मानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरित मानस बालकांड दोहा नंबर 290 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। शांत भाव से सुने, पढ़े और शेयर करें। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सिद्ध सुरते अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। कुशल पान प्रिय बंधु दो, आहे कहो के देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाँची बहुर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुन पाते पुल के दो भाता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत कै देखे, सकल सभा सुख लहो विषेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहो कुशल दोबारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशलता से तो हैं, तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानो तुम कहो सुभाओ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार का या पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाए, तब ते आज साँच सुधि पाए। कहो विदेह कवन विध जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरते अजर विहारी। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन न को। रामू लखनऊ जिनके तने, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, सस मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिनका कह नाथ किम चीने, देखें रवि के दीप कर लीने। श्री स्वयंवर भूप अनेका, समटे सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महाजे भट मानी, सब कह सकति शंभु धनुषा भानी। तीन लोक महाजे भट मानी, सब कह सकति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी।
सकै उठाय सरासुर मेरु, सोहि हार गयो कर फेरु। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सो तहि सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वो रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। तहाँ राम रघुवंश मनि, सुनय महामहिपाल। भंजहु चाप प्रयास बिनो, जिम गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे उदाहार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस बेगुनायक आए, बहुत भांत तिने आँख दिखाए। देख राम बल निज धनु दीना, कर बहु विनय गवन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी कूद भरे आए, और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देकर उन्हें अपना धनुष दे दिया, और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुन तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हर किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देख तो बालक दो, अब न आँख तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागे, प्रेम प्रताप वीर रस पागे। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कहे अनीत ते मूंदहि काना, धर्म विचार सब सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देकर यह नीत विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुर अति सुख पाए, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख छाए। जिम सरिता सागर महु जाए, यद्यप ताहि कामना नाहि। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यप समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पहि जाय सुभाए। तुम गुर विप्र धेन सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलावे स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। शक्ति तुम समान जग माही, भयो न है को हो न हो नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं।
वीर विनीत धर्म व्रत धारे, गुण सागर बर बालक चारे। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाय निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारी। चलहु बेग सुन गुरु बचन, भलहि नाथ सिरुनाय। भूपत गौने भवन तब, दूतन बास दिवाय। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिखलाकर राजा महल में गए। दूतों को डेरा दिलवाकर राजा राजमहल में गए। राजा सबुर निवास बुलाए, जनक पत्रिका बाँच सुनाए। सुन संदेश सकल हर खाने, अपर कथा सब भूप बखाने। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिन सुन बारिद पानी। मुदित अशेष देह गुर नारे, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों को गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय प्राते, हृदय लगाय जुड़ा वही छाते। राम लखन कह कीरत करने, बारह बार भूर राम लखन कह कीरत करने, बारह बार भूप बर बरने। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में शेष दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करने का बार बार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहि द्वाय सिधाए, रानी ने तब महि देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशित देता। ये सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाकर और आनंद सहित उन्हें दान दिए। शेष ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, जाचक लिए हकार दीन, निछावर कोट विदे। चिरजीवों सुत चार चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।